देखो, यहाँ पे सिलेंडर हमारा धप्पा बोल गया। सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। ये चाय भी ऐसे रह गई, ये दाल भी ऐसे रह गई। अब क्या करे, इसका भरा सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन मुझे उसका रेगुलेटर लगाने में इतना डर लग रहा है। जब से मेरे घर में ऐसा कांड हो गया था, तब से मैं रेगुलेटर नहीं उसमें लगाती हूँ। और पतिदेव मेरे कहीं निकल गए हैं काम से। अब देखते हैं कितनी टाइम बाद आते हैं, तो आ ही जाएंगे, जल्दी आएंगे। उसके बाद इसको फिर सिलेंडर लगाएंगे, फिर उसके बाद ये हमारा चाय पानी होगा। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम मिश्रा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह के बज रहे हैं 5 और हम यहाँ पे अपने किचन से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर उस रूम से कूलर पंखा चल रहा है, तो वहाँ बच्चे सो रहे हैं अभी। तो बच्चों का टाइम हो रहा है जगाने का, तो चल रहे हैं बच्चों को जगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आ गए थे किचन पे। और किचन पे बच्चों के लिए हम टिफिन वफिन बना के फुर्सत कर दिए हैं, और टिफिन बॉक्स में पैक करके उस रूम ले गए हैं। तो रख दिए हैं बॉटल का पानी और टिफिन। और यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं। ये तवा पे वो बनाए थे गरम गरम पराठा, तो तवा गरम था, इसलिए इसके ऊपर 1 कटोरी दूध रख देते हैं, तो गुनगुना हो जाता है बच्चों के पीने के लिए। और ब्रेड है, और चल के आपको दिखाते हैं। पपाया तो रखा है, लेकिन बच्चे हमारे आज पपाया बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये देखिए, इतना सा पपाया हम बचा के रखे थे कि बच्चों को सुबह खाने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो आज मना किए हैं। बोले कि मम्मा आज हम पपाया नहीं खाएंगे। तो चलिए एक मिनट बच्चों को भी उठाते हैं, क्योंकि उनका टाइम हो रहा है। गाइस आपसे बताएं कि हम सुबह जगे थे 4:30 बजे। 4:30 बजे जगते हैं। ये देखिए, ये चल रहा है फर्राटा, इधर ये ऊपर वाला पंखा चल रहा है। लल्ला, ए लड्डू, उठो उठो उठो, टाइम हो गया है। ये देखिए। तो गाइस सुबह सुबह बच्चों का जगना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। ये देखिए, ये फर्राटा बंद हो जाता है तो आवाज़ आने लगती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उठो बेटा, उठो उठो, टाइम हो गया है, जल्दी से उठो, चलो। और गाइस ये देखिए, ये रही हमारे बच्चों की टिफ़िन, और ये रहा बॉटल, दोनों बच्चों का ये बॉटल है। और बाकी दिन तो 3-3 टिफ़िन लेना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमारा लड्डू पॉपकॉर्न ही ले जाता था, आज 2 ही टिफ़िन ले जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक लगातार ये बच्चे हमारे पॉपकॉर्न खाए हैं। कल तो फ्रूट्स ले गए थे, एक टिफ़िन में पास्ता, दोनों बच्चे टिफ़िन में पास्ता ले गए थे, फ्रूट्स ले गए थे। और आज है पराठा, सब्जी और अचार दिए हैं। बाकी जो खाने का मन करेगा, घर में रखी हैं, टॉफ़ी रखी है, चॉकलेट रखा है, कुरकुरे रखा है, जो भी मन करेगा बच्चे हमारे ले जाएंगे। ये लड्डू देखो, ये देखो कैसे उड़ रहे हो, अब कैसे उड़ रहे हो। चलो आ जाओ बाबू, इधर देखो, देखो इधर। गुड मॉर्निंग बोलो, भगवान जी को प्रणाम किए। उधर घूम के नहीं करना है, इधर घूम के करना है। तो बच्चे हमारे सुबह जगते हैं तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे हमसे भी बोलते हैं, सबसे बोलते हैं, भगवान जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। चलो लड्डू आप भी चलो, आप भी उठो, उठो जल्दी से, उठो उठो उठो, टाइम हो गया बेटा। तो ये देखिए, इतनी सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है बच्चों को जगाना, लेकिन क्या करे इंसान, बच्चों को जगाएगा नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो कैसे क्या होगा आगे इनका। इसलिए बाकी दिल तो एक भी नहीं करता है, दिल पिघल जाता है जब इतनी सुबह सुबह इनको जगाते हैं। तो संडे के दिन तो बच्चे हमारे 10 साढ़े 10 बजे तक सोते हैं। लड्डू गुड मॉर्निंग बोल दो, प्रणाम करो भगवान जी को। चलो आ जाओ। तो भाई चलिए बच्चों को ब्रश मंजन करवाते हैं, रेडी करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। लड्डू रेडी हो गए स्कूल के लिए। अब क्या करोगे? खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। तो ये देखिए, ये खाना है हमारे बच्चों को। ये चना किशमिश थोड़ा सा खिलाते हैं, दूध ब्रेड खाना है, और टिफिन में पराठा सब्जी अचार दे दिए हैं। फ्रूट्स नहीं खाओगे आज? पपाया नहीं खाना है? तो तुम बोल तो रहे थे कि नहीं खाना है, इसीलिए नहीं काटे हम। और उधर माही हमारी रेडी हो रही है। खाना हो तो काट दूँ, काट दूँ? तो चलो, तो चलिए गाइस, लल्ला के लिए अपने पपाया लेके आते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। मम्मा फ्रूट्स कट के लेके आ गई। ये देखिए गाइस, फ्रूट्स कट करके ले आए अपने बच्चों के लिए।
तो लड्डू अभी तक में क्या खाए हो? ये चना किशमिश खाओ ना थोड़ा सा। तीन लेके खा रही थी। किशमिश चना जल्दी जल्दी खाओ, टाइम भी हो रहा है लड्डू। तो गाइस आपसे बताएंगे टाइम कितना हो रहा है। टाइम 6 बजने को 10 मिनट बाकी है और जल्दी जल्दी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना है। फिर उसके बाद तो खाओ ना। जब तक हम फ्रूट्स कट कर रहे तो पहले बताना चाहिए ना कि फ्रूट्स भी खाना है, नहीं तो हम पहले ही कट करके रख लेते ना। अब जल्दी जल्दी टाइम 6 बजे, तो गाइस 6:10 में इनकी वैन आ जाती है। कभी कभी तो उससे पहले भी आ जाती है, इसीलिए जल्दी जल्दी हमको करना पड़ता है, जल्दी जल्दी खिलाना पड़ता है। और पंखे की आवाज़ आती होगी तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। लड्डू चलो जल्दी जल्दी खाओ। कुछ बच्चे नहीं आते। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 6:10 हो रहे हैं और आज तो 6:05 में ही बस आ गई, मतलब 6:05 में ही बस आ गई। और इतना जल्दी एकदम से भगदड़ मच गई कि क्या ही बताएं। जल्दी जल्दी बच्चों का बैग में मतलब टिफ़िन डाले, जल्दी बच्चों के बैग में टिफ़िन डाले। बच्चों को ये था कि ब्रेकफास्ट करा दिए थे उनको जल्दी जल्दी, और जल्दी से बॉटल उनका दिए। बॉटल देने के बाद जल्दी से शूज़ पहना के उनको भेजे हैं। मतलब 2 मिनट के लिए बस खड़ी थी घर के पास। तो बस का तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी कभी 6:10 में आती है। अभी तक तो 6:15 में, शुरुआत में तो मतलब जो नए ड्राइवर थे तो वो तो 6 बजने को, मतलब किसी दिन 10 मिनट बाकी, किसी दिन 5 मिनट बाकी तभी बस लेके आ जाते थे। फिर ये दूसरे भैया आए हैं तो ये तो 6:15 में लेके आते थे, लेकिन अभी 6:10 में आते थे। मतलब कल तक 6:10 में आए, आज तो 6:05 में ही बस लेके आ गए। तो इतना जल्दी इंसान क्या कर सकता है। अब 4:30 बजे जगते हैं तो 4:30 बजे से सिर्फ बच्चों के पीछे। अब बच्चे हैं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग जग जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उनको तो अब टाइम लगता है और इतना मुश्किल होता है इतना सुबह सुबह जगना, क्या ही बताएं। लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल है उनका, स्कूल का टाइम ही ऐसे है तो अब क्या ही करेंगे। और बाकी जो बच्चे और बैठे रहते हैं बस में तो उनको तो और जल्दी लेते होंगे, तो उनको तो बेचारे को और जल्दी जगना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अब घर का सारा काम निपटाते हैं, क्योंकि अभी हमको बिस्तर क्लीन करना है। इधर अभी मौसी सो रही है, बिस्तर क्लीन करना है। फिर उसके बाद बच्चों को जो टिफ़िन उफिन बनाए थे, खिलाए पिलाए उनको सबका बर्तन हो गया तो बर्तन धोना है। कपड़े धोने के लिए आज कुछ भी नहीं है। फिर झाड़ू वाड़ू लगाना है घर में, पोछा एक बार फिर से लगाएंगे। बाकी तो एक दिन पहले शाम को ही कर लेते हैं। तो चलिए घर का काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। आज सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे हम सारे कामों से फुर्सत होके आ गए हैं अपने किचन पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड रख दिए हैं दाल पकने के लिए, ये हमारा छोटा सा कुकर, और एक साइड बना रहे हैं मतलब चाय अपने लिए। और पति देव को भी चाय पानी दे दिए हैं, वो भी जग गए हैं क्योंकि उनको आज ज़रूरी काम है, इसलिए टाइम से जग गए हैं। और ये रहा हमारा गुनगुना पानी, तो इसको हम पियेंगे। और यहाँ पे चाय बन रही है, दाल बन रही है, और आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। तो चलिए फ्रिज से निकालते हैं करेला। है तो बहुत सारा, लेकिन इतने सारे करेले की सब्जी खाने वाला कोई नहीं है। ये भी जाली में फंस गया। तो ये देखो गाइज, ये 2 हम निकाले हैं, अभी और निकाले हैं, ये 2 और रहे, और ये 2 और रहे, और बाकी 3-4 करेले और रखे हैं। पतिदेव हमारे इतना सारा ला के रख देते हैं, क्या ही बताएं। और वो तो खाते नहीं है करेले की सब्जी, माही भी ज़्यादा नहीं खाती है। और हम तो बनाएंगे खाइए, लेकिन आलू डाल के बनाएंगे। आलू और करेले की सब्जी किसको किसको पसंद है? कोई खाया है आज तक? कोई सिंपल सब्जी करेले खाया होगा, करेले की कलौजी खाया होगा, लेकिन हम आलू के साथ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। तो यहाँ पे चलिए चाय में अदरक डाल देते हैं और चाय बनाते हैं, पीते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं आगे का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे जब से गए तो इतना सारा काम हो गया। पूरा आंगन 2 दिन से इतनी तेज़ की बारिश हो रही है कि धूप निकलने का नाम नहीं ले रहा। और बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, सुबह शाम दोपहर जितनी टाइम देखो बारिश ही होती है। पूरा आंगन हमारा इतना गंदा हो गया था कि मिट्टी तो नहीं होता, लेकिन बालू बालू जैसे पूरा निकल जाता है। तो इसी वजह से उसको हमको डेली धोना पड़ता है। तो डेली पानी और झाड़ू से उसको साफ़ किए, फिर उसके बाद बर्तन साफ़ किए, कपड़े थे नहीं साफ़ करने के लिए, और सीधे फटाक से आए तो पतिदेव को चाय पानी दिए। उसके बाद अपना सब काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइज देखो यहाँ पे सिलेंडर हमारा धप्पा बोल गया, सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। ये चाय भी ऐसे रह गई, ये दाल भी ऐसे रह गई। अब क्या करें, इसका भरा सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन मुझे उसका रेगुलेटर लगाने में इतना डर लग रहा है। जब से मेरे घर में ऐसा कांड हो गया था तब से मैं रेगुलेटर नहीं उसमें लगाती हूँ। और पतिदेव मेरे कहीं निकल गए हैं काम से, अब देखते हैं कितनी टाइम बाद आते हैं। तो आ ही जाएंगे, जल्दी आएंगे। उसके बाद इसको
फिर सिलेंडर लगाएंगे, फिर उसके बाद ये हमारा चाय पानी होगा। गाइस मौसी यहाँ पे देखिए काट रही है, करेले काट चुकी है और यहाँ पे अब आलू काटेगी और इसी से ये आलू और करेले की सब्जी बेस्ट बनती है। मस्त सब्जी ये बनाती है, इसीलिए हम बोले कि चलो आज तुम सब्जी बना दो। ये देखिए करेला कट चुका है और ये आलू है। और आपको अपना किचन दिखाते हैं। ये देखिए हमारा किचन एक बार फिर से पूरा पैक हो गया है, पूरे कंटेनर पैक हो गए, क्योंकि हमारे घर पे किराने का सामान आ चुका है। उसका वीडियो हम नहीं दिखा पाए हैं, ब्लॉग ही नहीं शूट किए थे, क्योंकि हम लोग उस दिन गए थे ना मौसी, उस दिन जब वाटर पार्क गए थे, कैसा लगा था? बहुत अच्छा। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ, क्या ही बताएं। तो उस रात तो हम लोग 10 बजे घर आए थे लौट के, और हमारे पतिदेव का फोन पे फोन जा रहा था, क्योंकि जमाना ही ऐसे है तो थोड़ा सा वो डर जाते हैं और इंसान को लगता भी है सबको देख के। हाँ चलिए कुछ मांग रहे हैं हमारे पतिदेव, तो चलते हैं देखते हैं क्या मांग रहे हैं। गाइस चलिए देखते हैं क्या मांग रहे हैं। तुम इसी तरह बैठती हो? ऐसे ससुराल जाओगी तो ऐसे ही बैठा करोगी साड़ी पहन के? हाँ, सुंदर के तारक में उसी के वीडियो सब देखा थे मैं, बहुत हुआ ना। तो क्या हुआ, सुंदर सब होते हैं, ये जरूरी नहीं होता है इंसान का गुण सुंदर होना चाहिए। तुम सुंदर हो, कौन तुमको बोलता सुंदर नहीं हो? अब अंधेरे में बैठी हो तो ऐसे वीडियो आ रहा, अंधेरा तो नहीं है लाइट, लेकिन हो गया, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो गाइस जिस दिन हम लोग गए थे अटल पार्क तो बच्चे हमारे बहुत दिन से बोल रहे थे कि चलिए चलिए, फिर हमारे वो बच्चे आ ही गए ऑटो लेके, तो हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग रेडी थे, हम लोगों का प्लान एक हफ्ते पहले ही बन गया था और वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। हम लोगों से ज़्यादा तो बच्चे हमारे, तो ये बोल दो कि बच्चों से ज्यादा हाँ मौसी समझती है, देखो कितना समझती है ये लड़की मुझे। इतना तो मेरे पति देव नहीं समझे आज तक मेरे को, जितना ये समझती है भूतनी। तो यही सब बातें हैं। तो अब उस दिन के बाद एक जगह और जाने का प्लान हुआ था, लेकिन अभी तो इतनी जोर की बारिश हो रही है, देखते हैं कब वो प्लान सक्सेस होता है, क्योंकि मौसी के रहते सक्सेस हो जाता तो मज़ा ही कुछ अलग होता है उसका। तो गाइस सावन लग चुका है, तो आप सभी को हैप्पी सावन आज वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन अटल पार्क से आने के बाद हम कोई वीडियो शूट नहीं किए थे। और सावन में सब लोग हरी चूड़ी, हरी बिंदी और हरा सिंदूर लगाते हैं। हरा सिंदूर तो आता ही नहीं है गाइस, मजाक कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी भी हरी चूड़ी, हरी और रेड, हम दो ये पहने थे, और ये मल्टी कलर का जो मेरा चूड़ा दिख रहा है। लेकिन हमारी चूड़ी टूट गई है, तो हम इसको कई दिनों से इस लड़की को बोल रहे हैं कि जाके मुझे हरी चूड़ी ला दो, लेकिन ये लड़की इतनी दुष्ट निकली कि क्या ही बताएं। दुष्ट तो नहीं निकली, इसकी तबीयत खराब है, उसके बोलने से पहले मैं बोल देती हूँ। तो आज ये लड़की जाएगी और मेरे लिए हरी चूड़ी लेके आएगी। ले आओगी मौसी? शाम तक में देखा नहीं जाएगा, मौसम डिस्टर्ब हो जाता है। तुम ऐसा करना दोपहर में निकल जाना खा पी के, खा पी के बढ़िया आराम से चले जाना, बिस्तर में निकल जाना और निकल जाना। तो दोपहर में बड़ी चूड़ी उड़ी ले आना, काहे कि गाय जी बरसात में कीचड़ हो जाता है रोड में, तो मैं जाती नहीं कहीं। तो यही सब बातें हैं। और बच्चे हमारे स्कूल चले गए, पतिदेव मेरे नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद वो इतना जल्दी खाना तो नहीं खाएंगे, कुछ नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपना काम वाम करेंगे। फिर उसके बाद मौसी इधर देखे, एक सेल्फी ले लेते हैं, देखो। तो यही सब बातें हैं। बच्चे हमारे आएंगे अब 3 बजे। फिर उसके बाद हमें फिर से एक बार काम होगा, अभी तो काम बाकी है, खाना पीना खिलाना, फिर से झाड़ू लगाना, फिर से बर्तन धोना, फिर उसके बाद 1-1:30 बजे खाना। हाँ वीडियो बंद करके और लेके आओ, इसको हटाओ। वो क्या है? जल्दी से हटाओ। कीड़ा निकला, कीड़ा ना जी। कल झाड़ू लेके नहीं आए थे फिर दुकान से? झाड़ू भूल गया? तो ऐसे हमारे पति देव हैं, झाड़ू लाने के लिए बोले थे, झाड़ू ही भूल गया। और वो झाड़ू जो हम यूज कर रहे हैं तो इतना हैवी झाड़ू है कि मेरे वजन से भी ज़्यादा उसका वजन है, तो मेरा हाथ कमर पैर सब दुखने लगता है। अरे मौसी थोड़ा सा हटा देना। अरे उसमें छिलका में उसको भर के फेंक दो, हो गया।
तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को कर देते हैं पिंड। हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।